काफ़ी समय से इस इंतजार में थे कि कब जो है मध्य प्रदेश बोर्ड हमारा जो सिलेबस कम करेगा। तो मध्य प्रदेश बोर्ड ने कल ही इसके रिगार्डिंग में जो एक न्यू अपडेट दे दी कि भाई हमने जो है 10वीं और 12वीं का 30% सिलेबस जो है हटा दिया है, और हम और कुछ आपके लिए न्यू भी लेकर आएंगे, आगे लेकर आने वाले हैं, ऐसा मध्य प्रदेश बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर जो है मेंशन किया है। तो 30% सिलेबस तो उन्होंने कट किया है, जिसमें आपका 10वीं का तो क्लियर तरीके से उन्होंने बता दिया कि भाई ये चैप्टर हमने हटा दिए, लेकिन 12वीं का जो आपका PDF है अभी तक उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। जैसे ही इसके 12वीं के बारे में आपको कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले पहुंचा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे 10वीं के सिलेबस की। ठीक है, तो 10वीं का आपका सिलेबस जो है काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है, जहाँ पर आपके कई जो बड़े बड़े चैप्टर थे उन्हें सीधा ही समाप्त कर दिया है। ठीक है, अदर बोर्ड ने जिस प्रकार से कट किया था, अदर बोर्ड में अगर हम देखें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो इन्होंने इस प्रकार से कट किया था कि इन्होंने टॉपिक निकाल दिया था कि मतलब जैसे आपका साइंस है तो साइंस में चैप्टर इन्होंने हटाया नहीं, बल्कि अगर चैप्टर है आपको साइंस में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसमें से आपके कुछ जो क्वेश्चन थे वो उन्होंने मेंशन कर दिया था कि भाई ये क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को छोड़कर आप जो है तैयारी कीजिए। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड में सीधे चैप्टर ही हटा दिए कि भाई ये चैप्टर है, आप इनको छोड़ के पढ़ाई कीजिए। मतलब ये काफ़ी सही बात की इन्होंने, और काफ़ी सही तरीके से जो है हमारा सिलेबस जो है इन्होंने कम किया है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि सिलेबस जो कम हुआ उससे हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा कि 10 से 15 दिनों के अंदर जो है आपके मार्केट में परीक्षा दल अदर क्वेश्चन बैंक सभी जो उपलब्ध हो जाएंगे, चाहे वो नवबोध, शिवलाल, GPH या कैशव सैंपल सेट, कोई भी कंपनी के हो, सभी जो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपके जो मॉडल पेपर जो कि अदर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट भी जो लागू करती है मॉडल पेपर हर साल, ठीक है, तो वो भी जो है आपके परीक्षा के लिए जो है जल्द ही मार्केट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपके दो यहाँ पर सबसे बड़े फायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम 10वीं के जो सिलेबस कम हुआ है उस पर एक नज़र घुमा लेते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार से कम हुआ है, कौन कौन से चैप्टर इन्होंने निकाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी विशिष्ट का। तो दोस्तों, अगर आपके पास PDF नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पेज की लिंक दे दूंगा, तो आप जो है इस पेज पर जब आएंगे तो आपको नीचे ये सारणी मिलेगी, जहाँ से आप जो अपने सब्जेक्ट के हर जो है जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब जैसे समझ के चलिए आप हिंदी मीडियम में तो आपका हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी सामान्य और वहाँ से आपका संस्कृत सामान्य, ये सब्जेक्ट रहेंगे। तो आप जो इनके PDF यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो एक एक PDF ओपन कर देखते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार से आपका सिलेबस जो है यहाँ पर कम हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका कुछ PDF है जिसमें आपका सबसे पहले दिया हुआ है हिंदी विशिष्ट। तो आपको जो सबसे पहला जो आपका पेज है इसमें ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, तो ये आपके किसी भी काम का नहीं आने वाला है, तो आप जो इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन किया हुआ है कि भाई 4 अंक के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो 3 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, जो इन्होंने नीचे जो मेंशन किया है इनमें से नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप जो है आपको बस नोट क्या करना है कि ये जो सिलेबस आपका जो कम हुआ है ये चैप्टर आपको कहीं पर नोट कर लेने। आपकी जिस भी बुक में से पढ़ाई करते हो, जिस भी परीक्षा दिन, जिस भी कॉपी गाइड, जिस में से अगर पढ़ाई करते हो ना, वहाँ पर ये आपको सबसे फर्स्ट पेज पर इसे जो है लिख लेना है। और आपको जो इन सब्जेक्ट, इन जो चैप्टर्स है उनकी तैयारी नहीं करना है या ना के बराबर करना है, क्योंकि उन्हें साफ साफ तौर से मेंशन किया है कि कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु सूची, मतलब इन्हें जो है हटा दिया है। मतलब देखिए, आपका पद्य खंड के यहाँ पर 5-6 चैप्टर इन्होंने हटा दिए हैं, गद्य खंड के और सहायक वाचन के भी इन्होंने काफ़ी चैप्टर यहाँ से हटा दिए हैं। और यहाँ पर जो आपके लेखक परिचय दिख रहा है, जो लेखक और कवि का नाम आपको जो दिख रहा है, वो भी आपको लेखक परिचय, कवि परिचय में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने डाउट्स क्लियर है। उसके बाद में ये आपके सामने कुछ ऐसा एक पेज है जिसमें आपका कुछ लिखा हुआ है विषय सामग्री, तो इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये आपके बुक के भी आगे होता है, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो आपका हिंदी सामान्य का दिया हुआ है, तो हिंदी सामान्य का भी आपको दूसरे पेज पर चले जाना है, जहाँ पर आपको साफ साफ तौर पर लिखा हो कि भाई क्या क्या कम किया गया है। ठीक है, जो ये जो आपके जो चैप्टर जो कम किए गए इनकी पढ़ाई आपको बिल्कुल भी नहीं करना है या ना के बराबर करना है। ठीक है, तो अगला जो सब्जेक्ट रहेगा आपका वो रहेगा इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपका इंग्लिश विशिष्ट है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो आपको अंग्रेजी सामान्य रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको फर्स्ट पेज को इग्नोर करना है, इंग्लिश के आपको सेकंड पेज पर आ जाना है, जहाँ पर दिया है कम किए गए पाठ्यक्रम की सूची, और इसे जो आपको नोट डाउन कर लेना है, जहाँ पर आपका लेसन 8, 11, 15, 16, 19, 17 ये जो हटा दिया गया है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की जो इंग्लिश आती है, उनको इंग्लिश की जो बुक आती है उसके बारे में। ठीक है, अंग्रेजी सामान्य, जिसमें हमारे 3-4 अनसीन पैसेज सबसे पहले स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो अंग्रेजी में जो यहाँ पर जो हटाए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जो अब यहाँ पर, और बड़े बड़े चैप्टर हटा दिए गए, जैसे आपका द स्नीज, ट्रिब्यूट 1, ट्रिब्यूट 2, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ एंड द टेबल ऑफ टर्न, मैंने लास्ट लेसन, मतलब यहाँ पर बहुत सही तरीके से इन्होंने हटाया है, क्योंकि ये बड़े बड़े चैप्टर है। अगर आप ट्रिब्यूट 1 और ट्रिब्यूट 2 को पढ़ेगी ना, तो ये एक ही चैप्टर है लेकिन बड़े बहुत हैं, और इससे जो है 1-2 ही क्वेश्चन आते थे।
ठीक है, जो कि काफ़ी 1-2 क्वेश्चन के लिए हमें जो पूरा स्लिप जो है आपको याद करना पड़ता था, लेकिन अभी जो है इसे भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या फिर पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट पे आपका रहेगा संस्कृत। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी मीडियम में है तो आपको संस्कृत विशिष्ट रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या हटा दिया गया है, जिसमें आपके कुछ यहाँ पर चैप्टर में मेंशन किए हैं। इस चैप्टर से अगर कुछ ग्रामरली क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर से आपका संपूर्ण कुछ भी नहीं आएगा, 1 अंक का भी चैप्टर से नहीं आएगा या ना के बराबर आएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं संस्कृत सामान्य की, जो कि आपका हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको संस्कृत सामान्य है। तो हिंदी मीडियम वालों का जो यहाँ पर संस्कृत में पहला अध्याय 8वां 9वां 13वां 17वां और 19वां जो है अध्याय हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी बड़े बड़े अध्याय थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न थे इसमें, चाणक्य नीति, गुरु दक्षिणा, इन्हें जो है यहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि आपका रहेगा ठीक है साइंस। यहाँ पर जो आपको उर्दू और गुजराती इनका भी दिया हुआ है, तो अगर आपको ये भी देखना है तो आप यहाँ से भी जो है इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारे साइंस का। तो साइंस में यहाँ पर आपको पहला तो आपका ब्लूप्रिंट रहेगा, जिस पर आपको जो है बिल्कुल इसे इग्नोर कर देना है। सेकंड में आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई कम किया जो इन्होंने डिटेक्टेड, ठीक है, जो इन्होंने जो कम किया गया सिलेबस से उसके यहाँ पर दिया है। देखिए मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल एंड धातु अधातु, ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, वर्ल्ड लिविंग में से आपको 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। ठीक है, तीसरी यूनिट में से आपका फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है। चौथी यूनिट में से भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो आपका चुंबकीय जो अध्याय है उसे हटा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर 5वीं यूनिट से आपका सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत, इसे जो हटा दिया गया है। ठीक है, और ये इन्होंने सही बात की कि भाई सीधा चैप्टर ही उड़ा दिया। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके लिए बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान की। तो सबसे पहला जो आपको सामाजिक विज्ञान में इसका ब्लूप्रिंट इग्नोर कर देना है। ब्लूप्रिंट इग्नोर करने के बाद जो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, कम किए गए सिलेबस की विषय वस्तु सूची। अब विषय वस्तु सूची में देखिए आपका यहाँ पर उद्योग, परिवहन, स्वतंत्रता में घटनाएं और अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रणाली से जो यहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये काफ़ी सही चीज़ है कि सामाजिक विज्ञान में ये जो बड़े बड़े चैप्टर थे वही हटा दिए गए हैं आपके, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं और आपके परसेंट जो बनाने में काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था कि इसके बाद में इन्होंने, अगर मैं बात करूँ गणित की, तो गणित के बारे में अभी कुछ इन्होंने वैसे अपडेट नहीं दिए। शायद बेस्ट ऑफ 5 के चलते इन्होंने गणित को बनाया नहीं है, या फिर ये आगे कोई भी इसके बारे में अपडेट दे सकते हैं। तो चलिए हम इस गणित के बारे में जो है आगे जो भी अपडेट आएंगे उसके बारे में बात करेंगे और कक्षा 12वीं के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।